लड़की थी, उसकी 4-5 बहनें थी। बाप कैंसर के मर्ज का शिकार हो चुका था, मां भी बीमार रहने लगी थी और गुर्बत की वजह से कोई अच्छे घराने का रिश्ता नहीं आता था। बड़ी बेटी ने बहुत गौर किया कि हम खूबसूरत और हसीन और जमील होने के बाद भी हमारे घरों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि लोग तो अब दौलत के सौदाई हैं, लोग पुजारी है जहेज और नफ्स और माल और दौलत के। फिर क्या था, उसने सोचा कि बाप की इलाज के लिए चंदा करते हैं, कोई चंदा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, कोई इमदाद नहीं करता। उसके जहन में एक शैतानी वसवसा आया कि जब हमारी मदद ना रिश्तेदार कर रहे हैं ना मोहल्ले वाले कर रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करूं कि हमारे शहर में जो बाजार हुस्न लगता है, मैं खूबसूरत हूं, चल के अपना जिस्म बेच दूं, अपनी आबरू बेच दूं और अपनी आबरू का सौदा कर लूं। बाप का इलाज भी होगा, छोटी बहनों की शादी भी हो जाएगी, फिर जो मेरा होना है वो तो होता रहेगा। कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। जब भी कभी एमडी का नशा करने को नफ्स चाहे तो इस बात पे गौर कर लेना। जब कभी मुंह में सिगरेट रखने को दिल चाहे तो इस बात पे गौर कर लेना। अलग अलग फ्लेवर के हुक्के पीने वालों और पूरी पूरी रात हुक्के पीने वालों, और बास तो इतने जालिम हो गए, बुजुर्गों का हवाला दे के कहते हैं कि फलां बुजुर्ग पिया करते थे इसलिए हम पीते हैं। जालिम, जरा सोच तो सही, जिन बुजुर्गों के तुम हवाले दे करके कौम को नशे की तरफ लेकर के जा रहे हो, वो बुजुर्ग लोग 22-22 घंटा जागते थे। आपको बुजुर्गों की वो चीजें याद आती है जिससे आपको अय्याशी का मौका मिले, हालांकि वो लोग तो अय्याशी की नियत से नहीं करते थे, उनकी मजबूरियां थी, उनकी बीमारियां थी। जाके देखो, उनकी जिंदगी में झांक के देखो। और फिर जो हुक्का तुम पी रहे हो उसका तसव्वुर आज से 50 साल पहले नहीं था। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपने आप पर। किसी बुजुर्गों की धौंस जमा करके जो है आप कौम को नशे की तरफ मत ले जाइए, और बुजुर्गों की आबरू को दांव पर मत लगाइए। उस लड़की ने मंसूबा बनाया, जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो मैं अपनी आबरू को बेच दूंगी। सोचो कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। और ये बात को महसूस करो भिवंडी वालों, जिस वक्त रसूलुल्लाह की उम्मत की कोई बेटी गुर्बत की मजबूरी और हालात से लाचार होकर अपनी आबरू का सौदा करती होगी, तो उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी, हुजूर के कल्बी अतर की कैफियत क्या होती होगी, कभी महसूस तो करो। इसलिए कि कोई बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते, अपनी उम्मत से मोहब्बत करते। लोगों को उठाने की कोशिश करो, लोगों की मदद करने की कोशिश करो, लोगों के काम आने की कोशिश करो। कब तक नशे में लानत में गिरफ्तार रहोगे? निकलो नशे की लानत से बाहर और अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखो। नहीं, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की ठिकानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी पुकार पुकार कर कह रही है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। दुनिया में काम करने आए हो। वो नौजवान लड़की खामोशी के साथ बुर्का ओढ़ती है, सर पे चादर डालती है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था, खामोशी से दबे पांव अपने घर से निकलती है और बाजार हुस्न में जाकर के बैठ जाती है। खुदा का करना, उसके पास तो मेकअप के लिए भी कुछ नहीं था। जिसके घर में खाने के लिए ना हो, उसके घर में मेकअप के लिए, एक सिंगार के लिए क्या हो सकता था, लेकिन थी इतनी खूबसूरत कि पूरे बाजार हुस्न में उससे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं था। मगर खुदा की शान, जो भी मालदार से मालदार आता उसके करीब पहुंचता, अचानक नजरें झुक जाती, गर्दन झुक जाती, आगे बढ़ जाता। जब कोई आता, उतरता सवारी से, इसके दिल की धड़कनें तेज होती, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा। लेकिन जो आता
आगे बढ़ता, कोई उसको देखता भी नहीं, कोई उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाता। जैसे आता ऐसा लगता जैसे कोई इसकी गर्दन मोड़ देता हो, जिसकी आंखें झुका देता हो। हर बंदा आता रहा जाता रहा, यहां तक के शाम के वक्त सजने वाली हुस्न की मंडी निस्फ शब आने आने तक और रात की जुल्फे कमर तक ढलकने से पहले पहले वो पूरी मंडी हुस्न की खाली हो गई। आने वाले ग्राहक भी आए, ले जाने वालों को लेकर भी गए। ये लड़की वहां बैठी रही। उधर आधी रात को घर में कोहराम मचाए, बूढ़ा बाप और बीमार माँ अपनी बच्चियों से पूछते तेरी बहन कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है। इसलिए कि गरीबों के पास शराफत और खुददारी ही तो होती है, इन दो चीजों के अलावा और होता क्या है। अगर शराफत और खुददारी भी खत्म हो जाए तो गरीबों के पास बच क्या जाता है, सिवाय भिखारी बनने के, सिवाय फकीर बनने के, सिवाय हाथ फैलाने के, सिवाय बेगैरती के। अल्लाह अकबर। गुर्बत में शराफत और गैरत अगर सलामत है तो करोड़पति बंदा भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अगर किसी की गुर्बत में गैरत और शराफत सलामत हो तो बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहनें रो रही है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। आधी रात तक के बाजारे हुस्न में बैठने वाली वो लड़की ने देखा सब चले गए, कोई इसको तका तक नहीं, देखा तक नहीं। सोचा हालात की मारी सताई हूं बजाहिर अपनी नाकामी पर, मगर हकीकत में अपनी कामयाबी पर फूट फूट के रोई। हाय आज मैं नाकाम लौट रही हूं, मगर हकीकत में वो कामयाब थी। घर आई, कुछ न बना। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक दी, बाप ने कलेजा पकड़ा, माँ ने जो है वो आंचल संभाला। बहन उठी, दरवाजा खोला, जैसे अंदर आई बाप ने भर्राई हुई आवाज में बेटी से पूछा कहाँ गई थी तू। तो माँ बाप से लिपट करके कहने लगी पहले माफ कर दो फिर बताऊंगी कहाँ गई थी। बाप ने कहा बता कहाँ गई थी। अल्लाह अकबर। तो बेटी ने कहा बाबा तुम बीमार हो, ना मोहल्ले वाले मदद करते हैं ना रिश्तेदार मदद करते हैं, अब मैं तुम्हें मजीद सिसकता बिलकता मरता नहीं देख सकती, तो तुम्हारे इलाज के लिए, अम्मी के इलाज के लिए और बहनों की शादी के इंतजाम के लिए अपना जिस्म बेचने गई थी, अपने जिस्म का सौदा करने गई थी। बाप ने कलेजा पकड़ के कहा क्या कहा तूने। मगर बाबा अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ जब मैं शाम से लेकर रात तक बैठी, जो आता उसकी नजरें झुकती, गर्दन झुकती, वो निकल करके चला जाता। बाबा किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बजाहिर नाकाम मगर हकीकत में कामयाब लौटी हूं, मुझे माफ कर दो बाबा, अब ये गलती नहीं करूंगी। बाप ने आंसू पोंछते हुए चमकती हुई आंखों से कहा मेरी बेटी अल्लाह की कसम तू सच कह रही है, वल्लाह अगर तू आधी रात नहीं अपनी आधी जिंदगी भी बाजारे हुस्न में बैठी होती तो भी तुझे कोई न तकता, तेरी आबरू का सौदा न करता। बेटी ने कहा बाबा इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं। फरमाया मेरी बेटी मुझे अपनी जात पे नहीं अपने नबी की बात पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेटा तेरे बाप ने कभी भी किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा, जब तेरे बाप ने किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बेटी पर कोई गलत नजर कैसे डाल सकता है। मैंने औरों की आबरू बचाई, अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू बचाई। याद रखना तुम लोगों की आबरू को तहफ्फुज दो, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू बचाएगा। मगर याद रखना अपनी दौलत के नशे में दौलत को दांव पे लगाने वालों, हमारी अय्याशियों से कितनी बेटियों की आबरू खतरे में है इसका भी अंदाजा करो। तरजीहात को पर तवज्जो दो और अपने लिए मकासिद मुतय्यन करो। हाफिज मिल्लत ने यही पैगाम दिया। दुनिया के बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने लिए नहीं जीते, अपनी कौम के लिए जीते। अगर हाफिज मिल्लत भी अपने लिए इमामत करते और मदरसे में तदरीस के काम अंजाम देते तो शायद इतना बड़ा मजमा उस मर्द कलंदर के नाम पे जमा ना होता। ये मजमा बता रहा है और इस तरह की दुनिया भर में महफिलें मुनक्किद हो रही होगी और ये लोगों की अकीदतें बता रही है जो अल्लाह के लिए जीते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं महफिलों में, जबानों में, बयानों में। और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे हाफिज मिल्लत का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जो इल्म के हवाले से जिंदगी पाता